हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। बोर्ड परीक्षा के पहले आपको क्या बातें याद रखनी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपकी शुरू होने जा रही है। ऐसे में कुछ बातें जो आपको बोर्ड परीक्षा के लिए याद रखनी है। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जिससे आपको वहाँ पर कोई परेशानी ना हो और वहाँ पर आप अपना पेपर बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से लिख कर आएँ और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। देखिए, बोर्ड परीक्षा मैंने दी है और कई सारे स्टूडेंट्स ने दी है। पहली बार परीक्षा जो दे रहे हैं, उनके मन में थोड़ा-सा डर सा रहता है कि पेपर बनेगा या ना बनेगा। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, पेपर ऐसा आएगा कि आप पेपर दे के जब निकलेंगे ना, तो आप लोग ये बोलेंगे कि यार इतना सरल पेपर आया, हम क्या-क्या पढ़ते रहे। ऐसे पेपर आते हैं, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी मत डरिए कि पेपर कैसा आएगा। बस कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहला, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। सबसे पहला देखिए, पॉइंट नंबर 1 है जो आपको याद रखना है, ठीक है? जाने से पहले आपको देखिए समय से पहुंचना है, ठीक है? समय से पहुंचें, ठीक है? एग्जाम हॉल तक जहां पर भी आपका सेंटर है, वहां पर समय से आपको पहुंचना है। अब क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, समय से नहीं पहुंचते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि या तो वो काफ़ी दूर से जाते हैं, तो क्या करें, आप पहले से ही निकल जाएं। जैसे आपका जो टाइम है उससे आध घंटा पहले वहाँ पर आपको पहले दिन तो जाना ही है एटलीस्ट। क्योंकि क्या होता है, जल्दी जल्दी में फिर हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं और फिर जैसे हमको हो सकता है कि यदि ज़्यादा लेट हो गए तो एंट्री नहीं मिलेगी तो आपका पेपर गया, ठीक है? तो आपको बिल्कुल समय से पहुँचना है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि कहीं आप जा रहे हैं तो यदि लेट गए तो हो सकता है ट्रैफिक वगैरह ये सब हो जाता है कभी-कभी। लेकिन इसलिए आपको क्या है, समय से पहुँचना है और समय से पहुँचने के लिए आप घर से निकल जाएँ। इतना ज़्यादा अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से एक बार देख लें, रिवीजन कर लें। और ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिए हैं आपको, और कुछ प्रश्न हैं वो तो आपने पढ़ रखे होंगे उनको, और फिर से मैं शाम को एक बार रिवीजन सेशन लूँगा, उसमें जोड़ लूँगा सबको, जुड़ जाना आप लोग, ठीक है? दूसरा पॉइंट देखिए, समय से पहुँचना है। दूसरा पॉइंट देखिए, ठीक है? अब देखिए, पहुँच गए आप समय से और फिर आपको वहाँ पर घबराना नहीं है। एग्जामिनर जो जिनकी ड्यूटी लगी रहती है पेपर में, वो आपको कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है? उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बच्चे उनसे डरते हैं। वो आपको कुछ नहीं करेंगे। आपको जैसा वो बताएँगे वैसा करते जाना है। कॉपी कैसे भरनी है वो बता देते हैं आपको, ठीक है? क्योंकि आप लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो वो लोग आपको थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो आप भर देना, ठीक है? और वैसे भी आपसे बनती होगी, ठीक है? ठीक है, कॉपी कैसा भरना है, अच्छे से कॉपी भर लीजिए, ठीक है? कॉपी ठीक से भरना है। दूसरा पॉइंट तो हमारा यही है, ठीक है? ठीक से भरें। क्योंकि कॉपी भरते समय कई बच्चे गलतियाँ करते हैं। कभी रोल नंबर इधर से उधर भर देते हैं, अंकों शब्दों में कैसे भरना है, तो उसको थोड़ा अच्छे ध्यान से भरें। उतना ज़्यादा घबराएं नहीं, घबराएंगे तो फिर गलत होगा। तो सिंपल सा है, अच्छे से देखें और जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से भरते हैं, ठीक है? अब इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए, अब क्या करना है, देखिए कई लोग क्या करते हैं, पानी की बोतल साथ में नहीं ले जाते हैं, फिर बार-बार निकलते हैं पानी पीने के लिए। तो ये आपको थोड़ा कम करना है, क्योंकि आप ऐसे बार-बार जाएँगे या फिर पानी पीने बाहर निकलेंगे, तो इसमें क्या रहता है कि थोड़ा टाइम आपका वेस्ट होता है, ठीक है? वैसे आप एक बार जा सकते हैं, वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, बॉटल को जो है साथ में रखना है, जिससे कि आपका बाहर जाने का जो टाइम है वो बचेगा और उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करके अपने पेपर में देंगे और अच्छा आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, आपको पेपर लिखते समय टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो पेपर आप लिख रहे हैं, उसमें आपको देखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव आपको जो ऑब्जेक्टिव है पहले तो वही सॉल्व करना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद प्रश्नों को क्रम से यदि आप अच्छे से लिखते जाते हैं, तो आपका टाइम बहुत ही अच्छे से बचता है, क्योंकि आप क्रम से लिखते जाएंगे तो आपको पेपर को बार बार इधर से उधर उलटने की ज़रूरत नहीं होगी, और पेपर इधर से उधर नहीं उल्टेंगे तो आपका टाइम उसमें बचेगा। तो इसलिए एक तरफ से पेपर को पढ़ते जाएं और प्रश्नों को हल करते जाएं, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें और ज़्यादा नहीं लिखें, जितना पूछा गया है उतना ही लिखें पेपर में, ठीक है? तो ये टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। चौथी बात ये है, ठीक है, चौथी बात है कि जो बच्चे क्या है कि कई प्रकार के पेन ले जाते हैं ऐसे वैसे। आपको सिंपल सा जो पेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तो ये है आपका, देखिए सिंपल सा यही बाल पेन होता है, ठीक है? और ये ऐसे ब्लू और ब्लैक, इनके अलावा कोई और कलर का आपको पेन नहीं ले जाना है। ब्लैक का आप उपयोग कर सकते हैं हेडिंग लिखने के लिए, जैसे भी लिखते हैं ना, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ठीक है? ऐसे लिखते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं। बस इतने के लिए हमें ब्लैक पेन का उपयोग करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा जो उत्तर आप लिखते हैं, तो ऐसे आप उत्तर लिखते हैं तो उत्तर आपको नीले पेन से लिखना है, बस इसके लिए। तो यहाँ पर चौथी बात तो यही है कि पेनों को आपको ध्यान रखना है कि केवल 2 ही, नीले कलर का और काले कलर का, और उपयोग कैसे करना है वही।
और किसी प्रकार के जेल वगैरह ये पेन ना ले जाएं, और स्केल वगैरह ये सब आप ले जाएं, और स्टेशनरी का जो सामान होता है आपके लिए, ठीक है। पेंसिल भी ले जाएं, हो सकता है कभी ज़रूरत, वैसे हिंदी के पेपर में क्या पड़ेगी पेंसिल की ज़रूरत, बाकी अन्य जो पेपर हैं जैसे साइंस वगैरह रहते हैं उसमें पड़ती है, तो वो आप ले जाएं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये बच्चों को डर रहता है। और पांचवी बात तो मैं बता दूं आपको, पांचवी बात देखिए, कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं, ठीक है। पहले आपने सभी ऐसे प्रश्न कर दिए जो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनते थे, फिर आपका ऐसा टाइम आया कि अब लग रहा है कि हाँ ये प्रश्न मुझसे उतने ठीक तरह से नहीं बन रहा है, तो उसे अपने शब्दों में जितना भी नॉलेज हो, ठीक है, जितना भी ऐसे डाल जरूर दें कि प्रश्न क्रमांक कितने का उत्तर, जैसे मान लीजिए प्रश्न 13 आपसे बन नहीं रहा, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपसे नहीं बन रहा, ऐसे डाल के अंडरलाइन करके ऐसे लिखें और यहाँ पर उत्तर डालें और कुछ ना कुछ लिखें, ठीक है, कुछ ना कुछ भी तो लिखें। इससे क्या होगा, कभी कभी ऐसा रहता है कि एग्जामिनर चेक करते समय वो प्रश्न देखेगा कि 13 का है, इसने लिखा है, कुछ ना कुछ लिखा है, तो जैसे मान लो 2 अंक का प्रश्न है तो एक भी वो दे देगा तो मिल तो जाएगा ना, वो नंबर कटेगा तो नहीं बिल्कुल से। तो इसलिए आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। यदि 4 नंबर का प्रश्न है तो उसमें भी लिख दीजिए, क्योंकि उसमें भी ऐसा तो नहीं है कि आपको एक भी नंबर ना मिले, एक नंबर तो मिलेगा, 2 भी मिल सकता है। तो इसलिए कभी भी प्रश्न कोई भी ना छोड़ें, ठीक है। जितना नॉलेज है जो भी है उसको थोड़ा लिख दें, और ये तो कर ही दें कि प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, और थोड़ा उसमें हिसाब से जो प्रश्न में आता है उसको, उसके शब्दों को थोड़ा आप लिख सकते हैं, थोड़ा समझा के, यदि थोड़ा भी आपने पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये 5 बातें थी जो आपको याद रखनी है बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।